आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं और जहां मैं खड़ा हूं ये मुस्तफ़ाबाद विधानसभा है। मुस्तफ़ाबाद चर्चाओं में रहा 2020 दंगों के लिए भी, और इसी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से इस बार एमआईएम पार्टी ने 2020 के दंगे के जो आरोपी थे ताहिर हुसैन, उनको इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट काटकर एक और दूसरे उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया है। और बीजेपी की सीट ये अभी बची है। बीजेपी अभी इस पे आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट कर देगी किस उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देगी। ये आप लोग देखिए, ये मुस्तफ़ाबाद के लोग हैं, इनसे जानेंगे दिल्ली सरकार के बारे में कि दिल्ली सरकार के कार्यों से ये कितना संतुष्ट हैं। और ताहिर हुसैन जो दंगों का आरोपी रहा, मास्टरमाइंड रहा, उसके टिकट मिलने पर ये क्या सोचते हैं, सीधा हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं की ज़बान से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास ठाकुर है। जी विकास भाई, एक बात बताइए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ से ताहिर हुसैन 2020 के दंगे का जो आरोपी है, उनको यहाँ से एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया, ये कितना ठीक मानते हैं आप? लोगों के हित के लिए है या लोगों के बिल्कुल भलाई में नहीं है? ये जो एमआईएम ने जो ताहिर हुसैन को जो टिकट दिया है, ये सीधे सीधे एक आरोपी को आप एक टिकट दे रहे हो जिसके ऊपर कई केस लगे हुए हैं। ये आप यहाँ पे ऐसे मानसिकता को दर्शाते हैं जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में लगे रहते हैं। ये ओवैसी ने जो पार्टी को देके मुस्तफ़ाबाद सीट को फिर दोबारा हॉट सीट बना दिया है, क्योंकि यहाँ 2020 में इतने दंगे हुए कि हम लोग यहाँ पे मतलब 3 दिन ऐसे ग्रस्त रहे उस दंगों में कि बहुत परेशानी रही हम लोगों को। जी। थोड़ा सा भैया बताइए, जो लोग भी सुने कि 2020 में क्या स्थिति थी जब आम आदमी पार्टी की नई नवेली सरकार यहाँ पर बनी थी। जब नई नवेली सरकार आई तो उन्होंने आते के साथ ही वही जो उनके मन में था वो उन्होंने सामने दर्शा दिया, और दर्शाते ही उन्होंने यहाँ पे 2 दिन बाद दंगे करा दिए। दंगे कराने में फिर उनके विधायक ने उनका सपोर्ट किया। हम लोग यहाँ परेशान रहे, सारे कई दिन अपने कामों से प्रभावित रहे। आम आदमी पार्टी ने फिर दोबारा उसी के साथ केजरीवाल को जिसे समर्थन करना था उन्हें समर्थन किया, उस ताहिर हुसैन के साथ खड़े रहे। जब उन्हें दिखाई दिया कि हाँ ताहिर हुसैन फंस चुके हैं तो फिर वो अपना बैक फुट पे आ गए, छोड़ दिया ताहिर हुसैन। जी जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए, ये आपके क्षेत्र में यहाँ सड़क टूटी है, अभी मैं एक सब्जी मंडी में था, वहाँ लोग बता रहे थे कि यहाँ के विधायक हिंदुओं के क्षेत्र में काम नहीं कराते, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं पूरी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में ही काम नहीं कराया। वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, उन्होंने कहीं काम नहीं कराया। जहाँ कराया सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे कराए, गड्ढे करा के छोड़ दिए। हमेशा गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं पूरी विधानसभा में। पानी कहीं नहीं आता, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल एक पूरी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में नहीं है। और हॉस्पिटल के अलावा यहाँ सरकारी ज़मीन पे जो क्या नाम है स्कूल बनाने के लिए वो था, वो एक ही विद्यालय बनाया, वो भी भाजपा का जब विधायक था तब उस दौरान बनाया गया था, जब बना था। ये बताइए, अब 2025 के लिए केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि घर में वो कह रहे हैं कि जो बहनें होंगी उनको वो 2100 देंगे, जो पंडित होंगे उनको 18,000 रुपये देंगे, और गुरुद्वारे में भी पैसा देंगे। तो क्या इन योजनाओं से कुछ लोगों का ध्यान भटक रहा है और वो केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर इन्हें करना होता तो ये पहले दे देते ना, पंजाब में दे देते, गोवा में घोषणा करके आए वहाँ दे देते। पंजाब में तो जीत भी गए तब भी इन्होंने नहीं दिया, दिल्ली में लोकसभा में क्या नाम है इन्होंने वादा किया तब भी नहीं दिया। तो ये तो सिर्फ इन्होंने कहने की बात है, जबकि बीजेपी ये कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, और गरीबों जो खेतों के 2-2 हज़ार रुपये डाल दिए, वो लगातार किसान सम्मान का जो पैसा आ रहा है वो लगातार अभी तक किसानों के खातों में पहुंच रहा है। 2-2 हज़ार रुपये साल के 6 महीने तक वो जाता है और वो लगातार जा रहा है। ये तो सिर्फ केजरीवाल चुनावी स्टंट है जो करके दिखा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भाजपा आएगी तो भाजपा सारी सुविधाएं बंद कर देगी, दिल्ली में फ्री का बस, फ्री का पानी, फ्री की बिजली सब बंद कर देगी। तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें क्यों चाहिए? हमें तो देश को आगे बढ़ाना है, देश को नीचे थोड़ी ले जाना है, हमें चाहिए ही नहीं वो। और बीजेपी जो कर रही है, तो अगर उतना करो ना जितना आप आदमी को सपोर्ट करने वाला है, आप सबको क्यों दे रहे हो फ्री? जो आदमी बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें आप फ्री करो ना। जो जॉब पे जा रहे हैं, जो कमाने के लिए जा रहे हैं, वो तो कमा ही रहे हैं ना, उन्हें फ्री देने का क्या फ़ायदा? तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, अपनी सीट का समीकरण क्या लगता है, मुस्तफ़ाबाद में क्या लगता है? ताहिर हुसैन एक तरफ अहमद जी हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, और भाजपा भी अभी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, तो क्या लगता है? ये सारे बाहरी भी नेता हैं, ये बस केवल बाहर से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, और जितनी दूर से आए हैं उतनी दूर इन्हें हरा के भेज देंगे। ये मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया है। ये आदिल अहमद जो आए हैं वो दिल्ली से बाहर से आए हैं, और आपका हसन अहमद के लड़के क्या नाम अली हसन, ये अली मेहंदी, ये भी ओखला से आए हैं। तो ये जो बाहर के नेता हैं वो बाहर ही रह जाएंगे, वो मुस्तफ़ाबाद में एंट्री नहीं होगी। और ये ताहिर हुसैन तो यहाँ के ही है ना? हाँ, ताहिर हुसैन यहाँ के हैं, लेकिन अभी वो हैं कहाँ यहाँ? उनका भी तो यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने ही तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को इतना हॉट करके रख दिया है। अरे
लेकिन उनकी बेगम प्रचार करेंगी उनके लिए, सर्दी में निकलेंगी, ऐसी सर्दी में एकदम वो अपना काम करेंगे और हिंदू धर्म को मानने वाले अपना काम करेंगे। उन्होंने दंगा जो भड़काया उसके लिए लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे। नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, यहाँ कैसा सन्नाटा था जब 2020 में दंगा था, सड़कें सुनसान थी? हाँ बिल्कुल, सड़कें सुनसान थी। हम लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, दंगे करके अपने चले जाते हैं, क्या करता है मतलब डर सब्जी कैसे लेकर आते थे आप बाजार से, सब्जी या साबुन दुकान? 2 दिन तो जिसके यहाँ जो था वही लोग खा के अपना गुजारा कर रहे थे। कहीं दुकानें खुली नहीं थी, सब बंद पड़ा हुआ था। पूरा माहौल अशांति का फैला पड़ा था, पूरा डर का माहौल था मुस्तफाबाद में। तो क्या लगता है, ऐसा दंगा एक बार उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हुआ था, फिर योगी की सरकार वहाँ पे आई और सारा समीकरण आज के समय में बदल गया, तो क्या दिल्ली में भी कोई ऐसा समीकरण बैठेगा कि दंगा ना हो? समीकरण बैठेगा, उसी नारे के लेके बीजेपी अपना साथ चल रही है। ना बटेंगे और कटेंगे वाला, ना बटेंगे ना कटेंगे, वो नारा चलेगा यहाँ? बिल्कुल चलेगा और जीतेंगे। मुस्तफाबाद में बीजेपी सरकार आएगी, दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी और फिर शांति से विकास की दौर पे आगे चलेगी भाजपा। केजरीवाल 3 बार के सीएम, एक बार 65 सीटें, एक बार 67, तो इतना आसान कहाँ उनको चुनाव में मात देना? पिछली बार उन्होंने शराब भी तो नहीं बिकवाई थी, इसलिए लोगों ने उन पर भरोसा किया। इस बार शराब बिकवाई है तो उस बार आदमी फ्री दिया, इस बार फ्री दिया, बिकवाई, घर घर ठेके खोले, स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, जहाँ पे लोग सामुदायिक अच्छी तरीके से रह रहे हैं, एससी सार्वजनिक स्थलों पे जहाँ पे लोग एससी कम्युनिटी के रहते हैं, उस जगह पे इन्होंने ठेके खुलवा दिए। तो ये सब 15 चीज़ें से 20 सीटों पर तो वो 10,000 से कम वोटों से जीता था पिछली बार। केजरीवाल? हाँ हाँ, समीकरण पूरा है आपके पास? हाँ, और अब की बार से मुझे नहीं लगता कि वो मुश्किल से 25 भी सीटें ले ले कौन? केजरीवाल। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, कुछ तो लेगा ना फिर भी? साहब आप यकीन नहीं मानोगे, जब 17 सीटें तो वही घटा दो पहले आप, जिन पे 10,000 से कम वोट से जो जीता था ना पिछली बार, 17 सीटें तो वो मिलनी नहीं किसी भी कीमत पर। बाकी के जो उन्होंने कैंडिडेट जो खड़े कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट केजरीवाल बढ़िया नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो अपना घर भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग खड़ा हो रहे हैं ना उनमें, वो अपना घर भर रहे हैं। अच्छा चाचा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो पिछले 5 साल बीते, इन पिछले 5 साल में केजरीवाल ने काम किया या अपना घर भरा? कुछ नहीं कर रहा। पूछ रहा हूँ, काम किया या अपना घर भरा? अपना ही घर भरा है उन्होंने, बनाया अपना घर भरा है। सारे नेताओं ने, केजरीवाल के जितने भी नेता थे ना, नीचे से ऊपर तक, सबने अपना ही घर भरा है। और अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती अपने विधायक की टिकट काटने की। और ये पैसे बांटने का ये चक्कर क्या है? वो तो सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी भी तो गलत गलत। मोदी जी भी तो दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे, पर दे रहे हैं ना, वो तो तू दे कहाँ रहा है भाई? ये तो बता दे, पंजाब में जीते दिए इन्होंने, यहाँ पे पिछले उसने कही थी 1,000 रुपये, वो आ रहे हैं क्या लोकसभा चुनाव में? हाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। अब 2100 क्या दिया, अब 2100 होंगे, कुछ नहीं आने का। अरे सरकार बनेगी तो देंगे यार। नहीं देंगे, हम बता रहे हैं ना, सरकार बन जाएगी फिर भी नहीं देगा। 17 महीने से मंदिरों के और ये अब उसने एक नया फंडा और चालू कर दिया कि मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपये देगा। अरे उन मौलानों को तो दे नहीं जा रहे उनसे, 17 महीने से उनके पैसे तो पहुँच नहीं रहे उसके पास से, इनको कहाँ से देगा? क्या लगता है दिल्ली में, क्या लगता है फिर आपको? देखो ऐसा है, ये तो केजरीवाल को तो भूल जाओ, पक्का? पक्का 100% में हम मिलने आएंगे फिर आपसे जरूर। हम यहीं से चलते हैं रैली। क्या आप ऐसा कह रहे थे और ऐसा हुआ नहीं? देखो आप यकीन मानना, 100% है, केजरीवाल की सरकार तो बनेगी नहीं। तो फिर सरकार कांग्रेस की बन रही है क्या? मुश्किल है। देखो हाँ, अगर गलती हो गई थोड़ी बहुत भी, तो ये दोनों आपस में मियाँ बीवी बन जाएंगे बस। अब आप खुद समझदार हो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? हाँ, अभी कह रहे हैं हम नहीं 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 नहीं, ये दोनों, या तो वो कहेगा तू मेरी पत्नी मान, या वो कहेगी तू मेरी पत्नी मान, दोनों में से यही होगा बस। अगर उसको नहीं लाने के लिए, जैसे इन्होंने आपकी करा था ना कि भाई देखो उसको हटाना है, जितने भी उसके नेता थे बड़े बड़े, उन सबसे इसने हाथ मिला दिया। जबकि उसने एक भाषण में ये कहा था कि मैं जो है इन लोगों को, ये भी बेईमान है, ये भी बेईमान है, ये भी बेईमान है, कई सारे नेताओं को नाम लिए थे, उन सबसे इनने हाथ मिला लिया। केजरीवाल क्यों? उनने की भाजपा को नहीं आना ना, इसलिए वही चाल अब चल देगा। ज़्यादा होगी तो अगर इनकी वो बैठेगी ना, अगर हाँ बीजेपी को पूरा हुआ है तो फिर ये बैठे रहेंगे आराम से। अब ये बताओ, भाजपा के लिए दिल्ली चुनाव में क्या संभावनाएं आपको बनती दिखाई दे रही है? देखो जी, मेरे तो पूरी उम्मीद है कि यही भाजपा ही आएगी दिल्ली में अब की बार से। 26 साल का सूखा जो भाजपा के लिए दिल्ली में है, वो खत्म होने वाला है? एकदम 100% है कि खत्म होगा। ठीक, ये दिल्ली की बात हुई। अब ये बताओ, मुस्तफाबाद में जो 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद जो यहाँ दंगे हुए, उन दंगों के बारे में हमें 2 मिनट में या 1 मिनट में कुछ बताइए हमें। देखो जो दंगे हुए ना, वो नेताओं की वजह से ही हुए।
ये शायद दे देते हैं, भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर पीछे हट जाते हैं, हम आपस में मरते गिरते लड़ते रहते हैं। हिंदू की उसकी वो थी, वो जल गई हैं, किसी का मुसलमान का जड़ गया, किसी का उसका, इसका नुकसान किसका हुआ? हम भाइयों का तो हुआ, ये तो अलग हट जाते हैं आराम से। और जो ताहिर हुसैन जो खड़ा हुआ है अब की बार, तो ये पूरा दंगे में 100 सबको पता है खूब। अंकित शर्मा का मर्डर का सब, हाँ वही नाले में, वही यही तो बताओ, उनको टिकट दे रहे हैं, अब इनको कितने वोट मिल जाएंगे? आप जो लोग मुश्किल से 2-4 हज़ार, बस इससे ज़्यादा नहीं वोट नहीं मिलेंगे इनको भी। वो भी इसलिए वो सोचेगा चल मैं तेरे से वो कर लूँगा, अगर मैं हो गया मैं तेरे से कर लूँगा, आपस में इस तरीके से मामला चल जाए। हाँ। क्या लगता है ताहिर हुसैन को टिकट देना ओवैसी का कहाँ तक ठीक है? गलत, गलत है। गलत। किसी हम मानते हैं चल भाई नेता को कोई अच्छे से किसी देता, ताकि उसकी छवि, वो उसकी छवि इतनी ख़राब है, किसी से भी पूछ लो, इतनी छवि ख़राब वाले को तुम टिकट दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम देश का भला करना नहीं चाह रहे, इसका सीधा से स्पष्ट है। तो दिल्ली में इस बार लगता है कि परिवर्तन हो सकता है? 100% होगा जी, और भाजपा ही आएगी। चाचा अब तुम बताओ, केजरीवाल बढ़िया कि मोदी? मोदी। हाँ? मोदी। क्या दिए मोदी आपको? मोदी ने प्लाट दिए हैं, उत्तर प्रदेश में प्लाट दिए हैं, और पैसे भी दे रहे हैं, जो कहते हैं वो करेंगे। मोदी करेंगे वो? हाँ। केजरीवाल ने भी तो जो कहा वो किया। अब यहाँ दिल्ली में मोदी ने प्लाट दिए हैं। हाँ, वो फ्लैट दिए कल। हाँ। 1675। और केजरीवाल ने तो पेंशन भी बनवाई है। सब झूठ झूठ करते बोलते हैं। आपको मिलती है पेंशन? नहीं मिलती, हम विकलांग हैं, 60 साल हो गए, पेंशन का नाम नहीं ले रहे हैं। पेंशन का नाम ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि बस फ्री कर देंगे, बस फ्री है? बस फ्री तो है ही। महिलाओं के लिए? हाँ। बढ़िया बात है। और फिर फ्री तो है, फ्री जनता भी लूट रहे हैं। कह रहे फ्री पानी भी है, बिजली भी है। सब कुछ फ्री है, पानी गंदा आ रहा है। गंदा आता है? और क्या? दिल्ली में किसकी सरकार बनवाओगे फिर इस बार? मोदी की। मोदी की सरकार? हाँ। कह रहे मोदी महंगाई कर देते हैं गरीबों के। महंगाई तो सभी कर देंगे, केजरीवाल नहीं करते हैं, केजरीवाल नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री आते तो उन्होंने महंगाई नहीं कम कर रखी का। ये बताओ आपके यहाँ मोदी से ने राशन दे रहा है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे दे रहा है राशन। बढ़िया प्रधानमंत्री है। तो चाचा ये बताओ आपके यहाँ से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, अरे वो तो जीतेगा ही नहीं, नहीं जीतेगा। जानते हैं आप कुछ उनके बारे में? अरे वो सही नहीं है। सही नहीं है? हाँ। ओवैसी तो कह रहे हैं बड़े बढ़िया आदमी है, बिल्कुल कहने से जब दंगे कितने कराए हैं उसने। अरे भाई जन्नत से आए हैं नहीं वो। कराए यार, हैं? दंगे कराए हैं पॉलिटिक्स ने, अब बोलो। दंगे कराए हैं पॉलिटिक्स ने। सर क्या कहेंगे जो ताहिर हुसैन को यहाँ से टिकट मिला है MIM पार्टी की तरफ से? बहुत गलत दिया गया है। वही तो मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ, जी। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। क्यों दिया गया, क्यों जेल में डाल रखा है? अगर वो सच्चा इंसान है तो बाहर क्यों नहीं था? बिल्कुल। बाहर क्यों नहीं था? वहाँ साफ दिख रहा था, वीडियो में सब जगह दिखाया गया है, टीवी पे हमने देखा है अपनी आंखों से। भाई साहब रिकॉर्डिंग कीजिएगा, ढंग से दिखाइएगा, ठीक है ना? तो क्यों उसे दिया गया? ये आम आदमी पार्टी फ्री 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 करके हम लोगों को बेरोजगार कर रही है। कल को साली दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी काम करो, तो कहाँ से करेंगे हम काम? जब आदत ही छूट जाएगी काम करने की, आदत ही छूट जाएगी। अब मैं तो कह रहा हूँ कोई भी सरकार हो, चाहे ये हमारा ये क्या नाम है, ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, पुनीत शर्मा, यहाँ इनके देखो, मैं पुनीत शर्मा के भी कह रहा हूँ, इनके ऑफिस के आगे तो गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, वहाँ क्यों नहीं करते भाई? वो इतना गड्ढा बना हुआ है। मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे ऑटो की भी लीजिए फोटो, हैं? 2 साल हो गए मुझे, 2 साल क्या मैं यार। विधायक कौन है चाचा यहाँ पे? यहाँ तो भैया 3 विधायक हैं। मैं तो कह रहा हूँ विधायक होने ही नहीं अरे चाहिए। 3 विधायक का, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का है ना। ये तो पुनीत शर्मा का है। अरे ये विधायक थोड़े ही है। अच्छा विधायक, सड़क तो विधायक के कोटे से बनती है ना। लेकिन यार मेरी समझ में नहीं आता कहाँ इतना यार, बड़ा? मुझे तो इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, हमें तो सुविधा मिलनी चाहिए। आप हमारे घर में आइए, देखिए हमारी पूरी कॉलोनी में टंकी लगी हुई है, साला आज तक पीने का पानी नहीं आ रहा। केजरीवाल तो कहे थे फ्री का पानी देंगे। अरे केजरीवाल तो कहे थे फ्री। आज तक मैं कह रहा हूँ तू नहा तो ले उसमें आके। केजरीवाल को बोल रहे हैं? किसी को भी बोल रहा हूँ भाई, जो भी हो, एनीथिंग, जिसके हाथ में पानी हो, जिसके हाथ में पानी हो, मैं कह रहा हूँ एक बार आके नहा तो ले मेरे घर में। आतिशी जल बोर्ड। टंकी का पानी चालू करूँगा। तो ये बताओ दिल्ली में क्या लगता है इस बार आपको भैया?
भाई मैं तो किसी को ना दूं, जिस दिन मेरे घर में पानी साफ आएगा उसको दूंगा। आम आदमी पार्टी को इस बार मन बनाने के या बिल्कुल हाथ जोड़ लिए? भैया मैं तो एनीथिंग पे लगा के आऊँगा जो सबसे नीचे लगी होती है, कि मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। कोटा कोटा इंसोल्ड का मतलब मुझे इनमें से किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और ये फ्री का सिस्टम बंद होना चाहिए। हाँ फ्री का आपने सभी की बात सुनी। भैया आप ये बताओ क्या लगता है? ये कह रहे हैं भाई दिल्ली में ऐसा वोटर बहुत है जो कहता है कि भाई हम तो नोटा दबाएंगे इस बार। नोटा दबाने का ये केजरीवाल ने ऐसी स्थिति कर दी है वोटर की, या क्या मानसिक संतुलन? ये नोटा दबाने का एक्चुअली क्या है, जो व्यक्ति यहाँ पर आपके बीच में ये देगा वाले ही तो केजरीवाल को लाए थे, ऐसी की तैसी ऑटो वाला आप ही तो लाए थे उनको, जो वो कि मैं भी केजरीवाल करके। शुरुआत में तो सपने दिखाए जाते हैं। क्या सपने मैं भी आपको सपने दिखाता हूँ। बेटा आपको मैं एक अच्छी सी बहू दिलाऊंगा, अच्छी सी बहू मिलेगी, हैं तेरा घर संभालेगी, तेरी सास संभालेगी, और मतलब तेरी माँ को संभालेगी। ऐसे हमें भी दिखाएंगे, हम सपने में खो गए। जो लोगों के अंदर मानसिकता है वो सिर्फ इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की है कि आदमी जो नज़र आता है वही उसी से काम की अपेक्षा करता है। जैसे अगर पुनीत शर्मा नज़र आते हैं तो पुनीत शर्मा से काम की अपेक्षा है। लोगों को नहीं पता ये रोड किसके अंडर आती है, कौन बनाता है, कौन इसका रख रखाव करेगा, धनराशि को अलॉट होती है कहाँ से? हाँ, लोगों को लगता है कि हाँ भाई दिखते हैं, पुनीत शर्मा दिखते हैं तो उनका नाम लिया जाता है कि हाँ जी पुनीत शर्मा बनाएंगे इस रोड को। और उन्होंने 2 बार निगम के माध्यम से बनाया भी है, छोटे छोटे से 2 टुकड़े। लेकिन जो विधायक के माध्यम से ये रोड बनाई गई थी, और जिस रोड को लगभग 3 महीने ही बीते थे और ये एक ही बारिश में पूरी उखड़ गई थी। ये रोड उखड़ गई और उसके बाद दिल्ली विधानसभा में खड़े हो गए यहाँ के विधायक कहते हैं कि हाँ जी ये रोड अभी बनी नहीं है, और पुनीत शर्मा इस रोड का विरोध कर रहा है। और पता चला 2-3 महीने बाद ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो गई, और उसके 1.5 साल हो गया फिर ये रोड बनी ही नहीं। पुनीत शर्मा जी ने करा। चाचा तुम बताओ किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? मैं हाथ सेकने बैठ गए यार। तुम बताओ चाचा। बीजेपी। इनके डर के मारे कह रहे हो या मन में? नहीं डर के क्यों? बीजेपी क्यों आनी मेरा हाथ कट रहा, मेरा पैर टूट रहा, मेरी गाड़ी पकड़वा दी, मेरे दोस्त की गाड़ी उठवा दी, उसको पैसे भी ना मिले, 80,000 रुपए लिए। किन्ने उठवा दी? किन्ने उठवा दी? गिनने जो ये खड़े होते हैं 5 नंबर वाले, सरकार तो बेचारे को उठवा दी गाड़ी। गरीब आदमी बेचारा वो। मेरी भी हाँ सरकार तो केजरीवाल की है। नहीं केजरीवाल की कैसी रहेगी? तो बीजेपी है ना उनकी। बीजेपी 25 में बदल दोगे, बीजेपी ला दोगे? 26 में आएगी बीजेपी। अरे 25 में ही आ जाएगी। 25 में आएगी, इसमें आएगी 25 में। ये बताओ केजरीवाल कह रहे हैं हम महिलाओं को 2100 देंगे, 2100 हर महीने। वो तो दुलावा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दुलावा दे रहे कि 2100 देंगे तो मेरे में वोट डालेंगे, और नहीं वोट डालेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो फिर ये कह देंगे अब क्या के वोट, पहले भी पैसे नहीं मिले। अच्छा पहले भी कहा था अरविंद केजरीवाल? कहीं भी था, पहले भी कहा उन्होंने। ये बताओ पानी बिजली फ्री आते हैं या पैसा देना पड़ता है? नहीं यहाँ पैसे लगते हैं, यहाँ पे कौन देता है? कोई नहीं देता। ये बताओ तुम्हारे दिल्ली जहाँ तुम रहते हो वहाँ लंदन पेरिस बनी कि नहीं अभी? कैसी वो लंदन प्लेस? लंदन बढ़िया रोड है बनी। केजरीवाल कह रहे थे ना कि लंदन पेरिस। मेरी गाड़ी पलट जाती, बैटरी रिक्शा, मेरा पैर टूट गया उससे, बताओ। पैर भी टूट गया और का पलस्तर चढ़ा रहा है यहीं में। हॉस्पिटल गए थे? अपना हाथ देखो। आपको विकलांग पेंशन मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती मुझे, मेरा पैर भी टूटा। देखो। अरे फार्म भरा कभी आपने? हैं? फार्म पैसे लेते हैं, 5,000 रुपए मांगते हैं केजरीवाल के आदमी। केजरीवाल के आदमी मांगते हैं? और क्या? तो ये आदमी केजरीवाल ने छोड़ रखे हैं पैसे के लिए? और किसने छोड़ रखे भाई? नहीं तो विकलांग है तो पैसे दे, नहीं तो मेरे दोस्त की गाड़ी है उसकी पे छुड़वा दें। 80,000 रुपए मांगे उनने। चलिए केजरीवाल जी अगर आपकी बात को सुन रहे होंगे तो जरूर उन तक पहुंचेगी। सरकार किसकी आएगी एक बार और बता दीजिए। सरकार आएगी बीजेपी की। तो ये मुस्तफाबाद के लोगों की राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली के दंगों में जो आरोपी ताहिर हुसैन, उनको टिकट मिलने के बाद यहाँ की जनता की राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर उस बात पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।